गर्भवती बंदरिया का दुख। चिंटू नाम का बंदर अपनी गर्भवती पत्नी चिंकी के साथ रहता था। चिंटू का एक दोस्त था बाघ। चिंटू और बाघ बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी जंगल में रहने वाली लोमड़ी इनकी दोस्ती को देखकर काफी जलती थी। वो हमेशा बाघ के खिलाफ चिंकी के कान भरती रहती। अरे चिक्की, मैं तुम दोनों पति पत्नी को समझा समझा कर थक गई। तुम दोनों मेरी बात सुनते क्यों नहीं? उस बाघ से दोस्ती अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो, उससे दूर रहो। अरे लोमड़ी, तुम क्यों खामखा परेशान होती हो? बाघ चिंटू का बहुत अच्छा दोस्त है। वो उससे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काश ऐसा ही होता। चलो, मुझे क्या, मुझे कहना था मैंने कह दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था कि तभी जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। चिंटू हिरन को रोक कर कहता है, अरे हिरन, तुम सब यूं भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे चिंटू, हमारे जंगल में खूंखार शेर आया है, भागो। ये कहकर हिरन वहां से भाग जाता है। अरे बाप रे, शेर! चिक्की अकेली है, मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। ये कहकर चिंटू जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, शेर उसके सामने आ जाता है। चिंटू शेर को देखकर डर जाता है। इससे पहले कि चिंटू वहां से भागता, शेर उस पर हमला कर उसे मार डालता है। ये सब उधर से गुजर रहा बाघ देख लेता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। जैसे ही शेर वहां से चलता, बाघ चिंटू के पास आता है। दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी जान नहीं बचा पाया। यूं बाघ उदास हो रहा था कि उधर से गुजर रही लोमड़ी ये सब देख लेती है। वो भागते हुए चिक्की के पास जाती है। चिक्की, बाघ ने चिंटू को मार डाला। ये सुनकर चिक्की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे लोमड़ी, ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? लोमड़ी चिक्की को लेकर बाघ के पास जाती है। चिक्की चिंटू को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। चिक्की की बेबसी को देखकर बाघ और भी उदास हो जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। देखा बाघ की फितरत को, मैंने कहा था वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। ये लोमड़ी चिक्की के मन में बाघ के खिलाफ नफरत भर देती है। चिक्की लोमड़ी की बातों पर यकीन कर लेती है। वो उदास होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बाघ चिक्की के पास जाता है। बाघ को देखकर चिक्की को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ बाघ, चिंटू को मारकर तुम्हारा दिल नहीं भरा जो मुझे मारने के लिए आ गए? अरे चिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? इससे पहले कि बाघ अपनी बात खत्म कर पाता, चिक्की वहां से चली जाती है। लगता है चिक्की को कुछ गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि चिक्की किसी मुसीबत में फंस जाए, मुझे उसकी मदद करनी होगी। बाघ ये सोच ही रहा था कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे फूट फूट कर रो रहे हिरन पर पड़ती है। बाघ हिरन के पास जाता है। अरे हिरन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उस दुष्ट शेर ने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं कुछ नहीं कर पाया। यूं हिरन रो रहा था कि वहां हाथी और खरगोश आते हैं। उस दुष्ट शेर ने मेरे माँ बाप को भी मार डाला, मैं अनाथ हो गया हूँ। उस शेर का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि इधर चिक्की का सामना शेर से होता है। चिक्की शेर को देखकर डर जाती है। शेर उस पर हमला करने ही वाला था कि चिक्की तुरंत जमीन पर पड़ी धूल को शेर की आंखों में डाल देती है और वहां से भाग जाती है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे वो बंदरिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगता है। इसी बीच चिक्की वहां से भाग जाती है। बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर चिक्की जैसे तैसे शेर को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इधर हाथ से शिकार छूट जाने की वजह से शेर काफी गुस्से में था। वो जोर जोर से दहाड़ मारते हुए जंगल में चिक्की को ढूंढने लगा। अरे वो बंदरिया, तूने मेरी आंखों में धूल डालकर अच्छा नहीं किया। जब तक मैं तेरा शिकार न कर लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इधर चिक्की अकेली पड़ गई थी। जानवर भी शेर के डर से चिक्की की मदद करने से डर रहे थे। चिक्की लोमड़ी के पास जाती है। लोमड़ी, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकता है। वो शेर मेरी जान के पीछे पड़ा है। जैसे ही मेरा बच्चा होगा, मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। कृपया कर तब तक मेरी मदद करो। अरे चिक्की, क्या तूने मुझे पागल समझा है जो तेरी मदद करके उस शेर से पंगा लूं? चल यहाँ से जा,
नहीं तो वो शेर तेरे साथ साथ मेरा भी शिकार कर लेगा। लोमड़ी ये बोल रही थी कि वहां शेर आ जाता है। लोमड़ी शेर को देखकर वहां से भाग जाती है। शेर, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। शेर चिक्की पर हमला करने ही वाला था कि बाघ वहां आता है और एकदम से शेर पर हमला करता है। एकदम से हुए हमले से शेर नीचे गिर जाता है। चिक्की भागो यहाँ से। चिक्की और बाघ वहां से भागने लगते हैं। शेर उनका पीछा करता है। चिक्की तुम सामने वाली झाड़ियों में चले जाओ, मैं शेर को रोकता हूँ। चिक्की भागते हुए झाड़ियों में चली जाती है। इधर बाघ तेजी से भागते हुए आकर एक बड़े से गड्ढे के पास रुक जाता है। शेर बहुत तेजी में था, वो बाघ पर हमला करने ही वाला था कि बाघ वहां से हट जाता है और शेर गड्ढे में गिर जाता है। अरे अरे मुझे गड्ढे से बाहर निकालो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पहले तुम इस पत्थर को संभाल कर पकड़ना, छोड़ना मत। ये कहकर हाथी शेर पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है। शेर पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है। इधर चिक्की एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। देखा चिक्की, सुनाई हुई बातों में आकर अच्छे दोस्तों को खोना नहीं चाहिए। सही कहा बहन। बाघ, मुझे माफ कर दो, मैं लोमड़ी की बातों में आ गई और तुम्हें चिंटू का कातिल समझ बैठी। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बच्चे और मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। अरे चिक्की, कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों मेरे दोस्त की अमानत हो। तुम दोनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।